अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कमेंट के बारे में कि प्रोग्राम के अंदर कमेंट का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कमेंट असल में प्रोग्राम की ही एक लाइन होती है जिसको कंपाइलर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इग्नोर कर देता है। कमेंट इसलिए प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है ताकि जो प्रोग्रामर है उसे अगर फ्यूचर में प्रोग्राम की कोडिंग देखना पड़ जाए तो उसे पता चल जाए कि कौन सी इंस्ट्रक्शन का काम क्या था। मान ले कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया और मैंने दो नंबर्स को डिवाइड किया, उसके लिए मैंने एक कमेंट लिख दिया, दिस स्टेटमेंट डिवाइड टू नंबर। जब मैं फ्यूचर में देखूंगा उस प्रोग्राम की कोडिंग को तो मुझे फौरी पता चल जाएगा कि इस स्टेटमेंट का काम ये था कि ये दो नंबर्स को डिवाइड करेगी। मतलब ये कि कमेंट का इस्तेमाल ये हुआ कि प्रोग्रामर के लिए आसानी हो गई कि फ्यूचर में कभी उसे अगर स्टेटमेंट वो वाली देखनी पड़ जाए जिससे उसे कुछ काम हो तो वो कमेंट की मदद से फाइंड आउट कर सकता है। कंपाइलर जो है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कमेंट को इग्नोर कर देता है और कमेंट जो है प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह हम ऐड कर सकते हैं। इससे प्रोग्राम में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सी लैंग्वेज में हम कमेंट को दो तरह से ऐड कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। मान लें कि ये एक एग्जाम्पल है, एक प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, इंक्लूड stdio.h, conio.h। मेन में हम आ गए और इस तरह हम बॉडी में आए, पैरेंथेसिस लगाया, स्क्रीन को क्लियर किया और एक मैंने कमेंट ऐड कर दिया। ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस विल प्रिंट हेलो ऑन स्क्रीन। फिर मैंने प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हेलो लिखा और गेट ch, गेट करैक्टर, पैरेंथेसिस क्लोज। इस सारे प्रोग्राम में हमने एक कमेंट ऐड किया है, वो कमेंट है ग्रीन कलर की जो लाइन है। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो स्क्रीन के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ हेलो लिखा आएगा जो कि प्रिंट एफ चलेगा। जब ये जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है ये नहीं चलेगी क्योंकि ये कमेंट है और कमेंट को हम सिंगल लाइन के तौर पर भी ऐड कर सकते हैं और मल्टी लाइन में भी। तो मैंने ये सिंगल लाइन में इस्तेमाल की है जिसमें पहले कमेंट लिखने से पहले डबल स्लैश लिखी जाती हैं। मल्टी लाइन में स्लैश स्टैरिक कमेंट लिखा जाता है, फिर स्टैरिक एंड स्लैश। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, कमेंट आर द लाइन ऑफ प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। कमेंट प्रोग्राम ही की लाइन होती हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती। द कंपाइलर इग्नोर्स कमेंट्स एंड डज नॉट इंक्लूड दैम इन द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलर जो है कमेंट को इग्नोर कर देता है और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इनको इंक्लूड नहीं करता। कमेंट आर यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। कमेंट की वजह से हम प्रोग्राम की रीडेबिलिटी कर सकते हैं। मतलब ये कि जो प्रोग्राम जिस लिखा उसकी कोडिंग को जब बाद में हमने फ्यूचर में पढ़ना हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस इंस्ट्रक्शन का क्या काम था, किस स्टेटमेंट का क्या काम था, कौन सा ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। कमेंट कैन बी एडिड एनीवेयर इन दी प्रोग्राम। प्रोग्राम में हम कमेंट कहीं भी ऐड कर सकते हैं। कमेंट कैन बी एडिड इन प्रोग्राम इन टू वेज़। प्रोग्राम के अंदर हम दो तरह से कमेंट को ऐड करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की कमेंट्स के बारे में, किसी लैंग्वेज में हम कमेंट का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।